आज भी लखनऊ विश्वविद्यालय ने कई इंपॉर्टेंट फैसले सुनाए हैं स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, और जो लॉ डिपार्टमेंट में उनके लिए भी, या फिर वो जो किसी भी एफिलेटेड कॉलेज में है पढ़ रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब कुछ शुरू से शुरू करते हैं। एलएलबी वाले बच्चों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बता देते हैं जो भी किसी पढ़ रहे हैं उनका लखनऊ विश्वविद्यालय इवैल्यूएशन सिस्टम थोड़ा थोड़ा बदलने वाला है। बदलने वाला क्या है कि अब आपका डिजिटल सिस्टम आने वाला। लखनऊ विश्वविद्यालय कॉपी चेकिंग ना, जो सीबीएसई मोड में कॉपी चेकिंग जैसे होती है ऑनलाइन वाली, ठीक है, ऑनलाइन तरीके से, है ना, तो वही मैटर विश्वविद्यालय अपनाने की कोशिश कर रहा है कि हाँ हम भी ना आपकी कॉपी उसी पैटर्न पे चेक करेंगे। और जब भी आपको पता है इस बार सीबीएसई वाला रिजल्ट में क्या क्या हुआ है, कई बच्चों का कंपार्टमेंट लगा हुआ है, तो समस्याएं विश्वविद्यालय में भी आएंगी आने वाले समय में, ऐसा नहीं है। तो लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसको पारदर्शी बहुत अच्छी तरीके से बनाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं कि विश्वविद्यालय क्या रहता है और आप अपनी प्रतिक्रिया क्या लगता है आपको, ठीक है, वो मुझे इस बार जरा कमेंट बताइएगा कि हाँ आपको क्या लगता है कि जो है ये सभी प्रोसेस लागू हो पाएगी विश्वविद्यालय जो अप्लाई करना चाहता है डिजिटल कॉपी एवल्यूशन सिस्टम ऑनलाइन। और ऑनलाइन जो पेमेंट पोर्टल है ये विश्वविद्यालय ने टीचर्स के लिए सिस्टम बनाने का कोशिश किया हुआ कर रहा है, करेगा, जिसमें जितना भी पेमेंट रहेगा उन लोगों का सही समय पर उन तक पहुंचेगा, ठीक है। तो वो सारा कुछ विश्वविद्यालय बनाएगा इस बार। और आगे हम बात करते हैं एलएलबी बच्चों की। ये तो आप लोगों का सिस्टम हो गया है। एलएलबी वालों में क्या हुआ है कि 5 ईयर और 3 ईयर वाला जो भी एलएलबी प्रोग्राम है ना, उसमें लखनऊ विश्वविद्यालय एनईपी लागू करने वाला है, ठीक है। कैसे लागू? एलएलबी 3 और 5 ईयर में विश्वविद्यालय क्या करेगा, लखनऊ यूनिवर्सिटी ऑफिशियल मेजर चेंजेस क्या किए हैं वो हम आपको बताएं। एनईपी लखनऊ विश्वविद्यालय लागू करने वाला। एलएलबी 3 और 5 ईयर में दोनों में देखो बेसिक चीजें होने क्या वाली है, समझो। जो अभी आपका सिस्टम होता है वो आपका 90 और 10 वाला होता है, ठीक है। 90 नंबर आपका थ्योरी के, 10 नंबर आपके इंटरनल के, ये आपके थ्योरी के, ठीक है। अब विश्वविद्यालय बदलाव क्या करने वाला है एनईपी के अंदर में, आपको जैसे पता है ना, लखनऊ विश्वविद्यालय न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस में लाने वाला है, एलएलबी 3 ईयर में भी और एलएलबी 5 ईयर में भी। जिसमें होगा क्या, इसमें क्या होगा आपका, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपका 75 मार्क्स का आपका थ्योरी एग्जाम होगा, ठीक है, और 25 मार्क्स का आपका इंटरनल एग्जाम होगा। अब इन दोनों मिला के 100 नंबर हो गए। अब जो पासिंग क्राइटेरिया बनेगा वो आपका इन दोनों का जोड़कर 40% माना जाएगा, ठीक है। ये सबसे बड़ी राहत है कि हाँ अगर आपको पास होना है, नेक्स्ट सेमेस्टर में जाना है, तो मतलब प्रमोट तो आप ऐसे भी हो जाएंगे, 40% अगर आप होगा तो आप पास माने जाएंगे, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के छात्र भी शामिल है इसमें, मतलब जो इस बार पढ़ रहे हैं ना विश्वविद्यालय में हैं, जिनके रिजल्ट में समस्या आई थी फर्स्ट ईयर में, तो वो सारे बच्चे इसके अंडर में आ जाएंगे। मतलब पहला बैच एलएलबी का कौन सा हो गया 3 ईयर 5 ईयर जिसमें एनईपी लागू हुआ, वो बैच आपका ये हो गया 2025-26 वाला। मतलब 2025-26 में जब बच्चों ने एडमिशन लिया होगा तब उन्हें नहीं पता था कि हमारा एनईपी वाला बैच है, लेकिन अब खत्म, फर्स्ट ईयर खत्म होते होते उन लोगों को पता चल गया कि अब हम भी एनईपी के दायरे में आ गए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारा इसमें भी लागू हो गया है, ठीक है। यह पहला बैच है जिसको एनईपी का लाभ मिलेगा लॉ के अंदर में, ठीक है। आप चीज को समझे। और क्या हुआ, ऑड सेमेस्टर से इवन सेमेस्टर में प्रमोशन, ठीक है। एलएलबी 3 ईयर और 5 ईयर दोनों पर लागू होगा, छात्रों को बड़ी राहत। तो स्टूडेंट्स को लग रहा है कि हाँ ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा चीजें हुई हैं कि हाँ हमारा एनईपी लागू हो गया है। इससे क्या होगा, हमें 90 नंबर इंटरनल वाला जो थ्योरी वाला रहता था, 10 नंबर इंटरनल वाला, उसमें बड़ा ही समस्या रहती थी। अब उस प्रॉब्लम से थोड़ा हमें छुटकारा मिला हुआ है, जहाँ पे हमें 40 नंबर लाना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन थ्योरी प्लस इंटरनल अलग अलग पास होना जरूरी नहीं है। 20, ठीक है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया मानकों के अनुसार नया नियम इन्होंने विश्वविद्यालय ने जारी कर दिया है। समझ रहे हो, क्लियर ये चीज। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो कुछ और चीजें जानना जरूरी है आपके लिए। पूरे सेमेस्टर में मिनिमम 45% जरूरी है, तभी सेमेस्टर पूर्ण होगा, पास माना जाएगा। मतलब आपका जैसे क्या है, अभी तो जैसे आपका 40% आपको एक सब्जेक्ट में चाहिए, लेकिन पूरे सेमेस्टर में जैसे ये हुआ ना, पूरा सेमेस्टर है उसमें सारा नंबर जोड़ा गया, तब उसमें आपको क्या है 45% नंबर चाहिए, तब आप उत्तीर्ण माने जाएंगे। हाँ आप इस सेमेस्टर में इस तरीके से पास हैं। पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट में क्या है आपको 40% चाहिए, लेकिन टोटल ओवरऑल में 45% चाहिए, ठीक है। पुराना पैटर्न क्या था, 90 और 90 नंबर थ्योरी का, 10 नंबर इंटरनल का। नया पैटर्न में गया 75 नंबर थ्योरी प्लस 25 नंबर इंटरनल विश्वविद्यालय में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, अटेंडेंस, प्रैक्टिकल इवोल्यूशन, ये सब उसमें शामिल है, किसमें 25 वाले में, ठीक है। मतलब जो 25 नंबर आपको मिलेंगे ना, तो उसमें क्या क्या होगा, यही सब तो होगा आपका, प्रेजेंटेशन हो गया, असाइनमेंट हो गया, वाइवा हो गया, ये सारा सिस्टम
शामिल है। और भैया लेकिन जो मेरी पुरानी मार्कशीट आ चुकी है, जो हमें मिल चुकी है फर्स्ट सेमेस्टर वालों को, मतलब उनकी मतलब जो रिजल्ट आया था जिसमें आपका नॉन नॉन एनईपी वाले के अंडर में थे, उन सभी की मार्कशीट में क्या करेगा विश्वविद्यालय, नई मार्कशीट जल्दी जारी करेगा, उसके बाद एग्जाम फॉर्म भी भरे जाएंगे। मतलब आपकी जो नई मार्कशीट है ना, नई मार्कशीट विश्वविद्यालय जारी करेगा, जो पोर्टल वाली वो नॉन एनईपी वाली थी, अब आपकी एनईपी वाली मार्कशीट आएगी फर्स्ट सेमेस्टर वालों की। ठीक है, ये चीजें समझ गए आप। और ये मैंने आपको डिजिटल इवोल्यूशन सिस्टम बता दिया। स्टूडेंट्स को क्या क्या फायदा मिलेगा, बैकलॉग प्रेशर कम होगा, पासिंग आसान हो जाएगा, सेशन रूल रहेगा, ट्रांसपेरेंट इवोल्यूशन होगा। ये तो देखते हैं क्या होता है। आसान थोड़ा तो हो गया क्योंकि भैया एनईपी में तो बहुत जल्दी बच्चे पास हो जाते हैं, कोई फेल ही नहीं होता है। ठीक है, लेकिन तब भी ना लायक हो कि पता नहीं बैक कैसे लग जाती है, जहां पे 40% आपको एग्रीगेट चाहिए तब भी तो बैक खा ले रहे हैं। सेमेस्टर एग्जाम की टेंशन ना लो, अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो हर एक चीज पॉसिबल है। ठीक है, बाकी एनईपी का ये वाला सब्जेक्ट का न्यू रूल लागू हो गया, रिलीफ मिल गया, 40% का माइंड पासिंग मार्क हो गया, ये इवोल्यूशन सिस्टम ही हो गया, डिजिटल सिस्टम भी लखनऊ विश्वविद्यालय ने सेमेस्टर में लागू करने का प्रारूप बना लिया है, वो भी सेट हो गया है, तो ज्यादा समस्या आएगी नहीं आप लोगों को। और बाकी कोई भी समस्या हो तो आप क्या करें व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर दे, गाइडेंस के लिए, काउंसलिंग के लिए, की जितनी भी अपडेट्स होंगी सारा कुछ आपको कॉन्शियस वाला एजुकेशन पे मिलता रहेगा सही तरीके से। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट हो मुझे बताना, और आपका जो कुछ भी डाउट हो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना 7007441128 पे। और आप अपने कमेंट पे बताइएगा कि हाँ आपको विश्वविद्यालय का डिसीजन कैसा लगा, और अपना फीडबैक जरूर, मतलब अपना सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और इस वीडियो में इतना ही, और बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रखिएगा। ठीक है।